मेरे नबी के पसीने से खुशबू आया करती थी। आका के बगल में अगर पसीना आए तो उससे खुशबू आती थी। सीने पे पसीना आए, जिस्म पे कहीं पर भी पसीना आए तो नबी के पसीने से खुशबू आया करती थी। एक दिन क्या हुआ जरा सुनो। एक सहाबी रसूल थे जिनकी दो बीबियां थी, वो दोनों बड़ी खुशबू लगाया करती थी। दोनों बीबियां इसलिए लगाती थी उनके शौहर से खुशबू आती थी। दिन गुजरते चले गए, कुछ दिनों के बाद वो सहाबी दोनों बीबियों से खुश हुए और होकर के कहने लगे, ओ मेरी बीबियों मांग लो जो मांगना है मांग लो, आज मैं बड़ा खुश हूं। वो सहाबी की दो बीबी हैं, दोनों खुश और वो भी खुश, और तुम्हारी एक बीबी फिर भी नाक में दम। अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहा? अच्छा बात सही नहीं कह रहे हैं, हकीकत बात है। ये भी गिर चुके हैं, तजर्बा नहीं पूरा ही, बड़े दुखी आ रहे हैं बेचारे। बुरा मत मानिए, मेरे स्टाफ के इसलिए आपसे हंस रहा हूं। अब वो सहाबी रसूल दोनों बीबियों से कहने लगे, मांगो क्या मांगती हो। दोनों बीबियां कहने लगी, सरताज रुपया नहीं, पैसा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, तख्त ताज नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या एक बात पूछना चाहते हैं, उसका जवाब दे दो। का मांगना नहीं, का पूछना है। हमारे दिल में बहुत दिनों से एक बात है और हम दोनों बीबी आपस में चर्चा करते हैं, मगर आज पूछने का मौका मिल गया। ओ मेरे सरताज जरा बता दो। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों पूछो क्या पूछती हो। तो वो दोनों कहने लगी, मेरे सरताज ये बता दो कि आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, ये बता दो आप खुशबू कहाँ से खरीदते हैं, ये बता दो आपकी खुशबू का नाम क्या है। वो सहाबी कहने लगे, क्या मतलब है इस बात का। वो दोनों बीबियां कहने लगी, हम अच्छी अच्छी खुशबू खरीदते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपके पास जब जाते हैं तो आपकी खुशबू हमारी खुशबू से बुलंद होती है। हमने बड़ी बड़ी ऊंची कीमत की खुशबू लगा ली, सरताज पता नहीं चला, जरा इतना बता दो। तो वो दोनों सहाबियों की दोनों बीबियां, सहाबी की बीबियां कहने लगी, सरताज जरा बता दे। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबियों जब से शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। जब से शादी हुई है। वो भाई जब हम लेटे थे वहां पे, एक बच्चा गया था, बोले हजरत 500 रुपए टूटे हुए हैं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा बेटा? फरकान हुसैन। तो मेरी भी आदत हंसने की। मैंने कहा बेटा अभी तो ना बंधा हुए ना टूटे हुए, सब स्टेज पे ही होंगे। कहा था नहीं कहा? क्या नाम? मोहम्मद फरकान, फरकान रजा, फरकान हुसैन, इसी बस्ती को। अच्छा अब वो दोनों बीबियां क्यों खुशबू लगाती थी? इस वजह से वो वही काम करती थी जो उनके शौहर को पसंद था। और अपने घर का क्या हाल है? डर गए। वही काम होता है जो शौहरों को पसंद नहीं होता, इसी वजह से बनती नहीं। फिर कहते हैं मियां तावीज दे दियो।
अब जब काम ऐसे रहेंगे तो तावीज तो छोड़ो, मियाँ को गले में लटका दो तब भी काम नहीं होगा। और मियाँ को गले में लटकाओ नहीं, बास बास मियाँ को तो सूली पे लटका दो, इतना नंबरी है। बास बास को तो फांसी पे लटकाने का, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। वो दोनों बीबियां कहने लगी, सरताज जरा बता दे कौन सी खुशबू लगाते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी बीबियों जब से शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। दोनों चौंक गई, कहने लगी सरताज जब खुशबू नहीं लगाई तो फिर आती कहां से, माजरा समझ में नहीं आता। तो वो कहने लगे, ओ मेरी बीबियों बैठो, मैं तुम्हें अपना वाकया सुनाऊं। दोनों बीबी बैठ गई, कहने लगी सरताज बताओ। ये शौहर कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी जानते हो? खुजली जानते हो? मानते भी हो गए, खुजली हो गई थी। वो खुजली नहीं कहाँ गए, वो कहाँ गए? नहीं कहीं खुजा रहे होंगे। वो एक जगह नहीं रुकता बंदा, हाँ एक जगह नहीं रुकता। अब वो कहने लगे मुझे खुजली हो गई। दोनों बीवी खुजली जी। फिर क्या हुआ? कब मैं दवा कराने लगा मगर ठीक नहीं हुआ। बड़ा परेशान, बड़ी शर्मिंदगी की बात, कहीं भी खुजाने खड़ा हो जाए इंसान। अब वो कहने लगे, वो मेरी बीबी मुझे खुजली हो गई मगर मैं ठीक नहीं हुआ, परेशान था। एक दिन खुजाते खुजाते मैंने खून निकाल लिया, गर्मी के दिन थे, इतने में मुझे आका की याद आ गई। सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका। कौन आका? बरेली के इमाम बोले, पढ़ दूं। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, बोलो ना। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो तुम तोड़ा के सब जेब में रख के बढ़ोगे? अच्छा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अच्छा, इन लड़कों ने सेटिंग कर ली है, अगर मैं पैसे दूं तो तू वीडियो बनेगी और तू पैसे देगा मैं सवाब के लिए नहीं दे रहे हैं। चलो वीडियो के लिए दे रहे, सवाब की नियत से काम करो, जो भी करो। अपने मौला का प्यारा, बोलो ना। दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूं दिलशाद भाई, पढ़ दूं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, बैठ रहो तुम, चलो ना ना ना, तुम सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? तुम तो बैठ रहो। सुभान अल्लाह भी हम ही कहेंगे, नात भी हम पढ़ेंगे, तकरीर भी हम करेंगे, नजराना भी हम ही लेंगे। तुम तो बैठ रहो आराम से, कहीं समझ में आ जाए ऐसे करती हो, वरना वो भी मत करियो। अरे कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह?
मैं सोच रहा था 10:30 या 11 बजे बिठा देंगे, नंबर ही जब इस टाइम आया तो थोड़ा थोड़ा चूरन तो गिराना पड़ेगा ना तुम्हें। अपने मौला का प्यारा बात ये चल सब चमक वाले उजलो मुड्ढा है ये तकिया थोड़ी है कोई। चैनल वाले क्या नाम, शहजान क्या नाम उसका, टोपे वाले का, वो जो टिका हुआ लेटा उमर। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मिसरान समझ रहे? इनके भाई मैं इनके तकरीर करने गया, मोहम्मद अकरम इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, गाड़ी वाड़ी है, अल्लाह ने दौलत से नवाज़, मेरे लिए गाड़ी फ्री कर दी, हजरत जहाँ जाओ पंजाब और कहाँ। मैंने कहा बाबा मुझसे अपनी इतनी नहीं चल रही, दूसरी रहने दो। समझ रहे? बहुत प्यारा अखलाक है, बहुत प्यारा। फिर उनके दूसरे मामू थे, मैं जब तकरीर करने गए, अजी सुबह तक छोड़ना बड़ा मुश्किल था, अल्लाह सलामत रखे। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अबू जहल अबू बकर सिद्दीक को मिला, कहने लगा तुम्हारे नबी काले। अबू बकर बोले ओ पगले, हमारे नबी पूरी दुनिया से निराले। अबू बकर सिद्दीक से रहा नहीं गया, नबी की बारगाह में आ गए और आकर के कहने लगे आका अबू जहल ऐसे ऐसे कह रहा था, तुमने क्या कहा? मैंने ऐसे कह दिया। नबी बोले अबू जहल भी ठीक कह रहा था, तुम भी सच्चे हो। कहा हुजूर बात तो एक ही की अच्छी होगी, या तो अबू जहल की, वो कह रहा था काले और हम कह रहे हैं नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और आप कह रहे हैं दोनों की बात सही। कहा अबू बकर ना तो मुझे अबू जहल ने देखा ना तुमने देखा, मैं मिसले आईना हूं जो जैसा देखता है वैसे ही दिखता है। शीशा ना, अगर शीशे में कोई काला देखेगा तो गोरा दिखेगा, कैसे दिखेगा? काला। और अगर कोई गोरा देखेगा तो गोरा दिखेगा, और अगर कोई काना देखेगा तो काना, और अगर कोई खुतरा देखेगा तो खुतरा, और अगर कोई अंधा देखेगा तो। क्या बात है यार, मुझे क्या पता तुम्हारे अंधे भी शीशा देख कर अंधे देख ले, अगर उन्हें देखता तो फिर अंधे ही कहां होते। सब चमक में तकरीर तो होशियार रहा करो। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वो सहाबी अपनी दोनों बीवियों से कहने लगे ओ मेरी बीवियों, जब दवा ने काम नहीं किया गर्मी के दिनों में मैं खुजा रहा था, खून निकल आया, मुझे नबी की याद आ गई। मैं उठा और सीधा उठ करके नबी की बारगाह में चला गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे नबी ने जवाब दिया और ये गए जा करके मेरे नबी के पाँव दबाने लगे। ये सहाबी बोले मैं आका के पाँव दबाने लगा, मगर नबी समझ गए ये पाँव क्यों दबा रहा है। नबी ने फरमाया बोलो क्या मतलब है। ये रो करके कहने लगा आका खुजली हो गई है। नबी ने कहा दवा कराओ, का हुजूर दवा करा ली, का खुजली ठीक नहीं हुई तो नबी
नबी ने ये नहीं फरमाया तेरी ठीक नहीं होगी। आका उठ के बैठ गए और कहने लगे आ सामने आ जा। वो सामने आया, दोनों हाथों को फैला दे। उसने दोनों हाथ फैला दिए। नबी ने बगल से पसीना लिया क्योंकि गर्मी के दिन थे, और पसीना लेकर के उसके हाथ पे टपका दिया। दूसरी बगल से पसीना लिया, दूसरे हाथ पे टपका दिया, और नबी ने फरमाया दोनों हाथों पे मल्ले, और मल्ले के बाद सीधा घर चला जाओ, और घर जा करके अपने जिस्म पे ये पसीना लगा ले। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने वो पसीना शादी से पहले जब खुजली हुई थी उस दिन लगाया था, तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब तो यार नारा लगना चाहिए, देखूं किसके नारा याद है। अल्लाह सलाम। नहीं इधर से नहीं, इनमें देखो। अब बात क्या चल रही थी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। यहां से बात आगे बढ़ी थी ना, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आका का पसीना खुशबूदार, बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक है शाहरुख भाई। आ गए क्या? अच्छा शाहरुख भाई कौन से? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यामीन भाई आप हैं? अल्लाह ताला सलामत रखे। आप चचा हैं? तो आप चचा हुए ना? मोहम्मद दिलशाद माँ है ना? अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही जब शादी हो करे ऐसे ही प्रोग्राम क्या करो। और ये तो बहुत दिन मैं जब बुलंदशहर तकरीर करने, अभी मैं वुजू बना रहा था उस वक्त तो याद दिलाए, मैं खदाना में उधर तकरीर करने जाता था, तब से इनके दिल में ये तमन्ना थी। अल्लाह ताला सलाम। शादी के मौके पर नौजवानों तुम भी जो आतिशबाजियाँ और ये बैंड बाजे डीजे वीजे ये सब बेहयाइयों की बातें अब सब खत्म करनी होगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अगर तुमने साथ दे दिया ना तो ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, 2-3 ही साल में इनकलाब आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। अब मेरे नबी की जब बात चल रही थी तो सुनो, एक जात का नाम है हजरत सलमान फारसी। तवज्जो है। पहले जैसे आज गाय और ये सारी चीजें बिकती है ना, पहले इंसान भी बिकते थे, वो गुलाम हो जाते थे। अब तुम खाओगे पियोगे रहोगे उठोगे बैठोगे सब अपने मालिक के हुक्म से गुलाम होगे, कहीं भी तुम्हें बांध कर डाल दे। हजरत सलमान फारसी एक यहूदी के यहाँ पर गुलाम थे। तवज्जो है ना, ये बात सुनने की। जो लोग हज को गए पता चलेगा। हजरत सलमान फारसी गुलाम थे, उन्हें पता चला एक कायनात का दूल्हा आ गया है। तभी तो किसी ने कहा, पढ़ दूं,
धूम है जमाने में, कौन आने वाला है। पीछे वाले भी नहीं बोल रहे, बोलो ना, जरा संभल के बोलो और बड़े आकर के बोलो। अच्छा बताओ, सबकी समझ में आ रही? सुनना चाह रहे हो? होश में और जोश में दोनों हो, कहीं खाली गड़बड़ मामला तो नहीं है? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बहुत बड़े होश में लग रहा हो तुम, मुझे पूरे होश में दिखाई दे रहा हो तुम, और तुमने भी उठाया। अच्छा तुम हमारे स्टेज वालों ने भी उठा लिया, ये भी होश में ही है। जो बच्चे थे ये करें, ये भी पूरे होश में ही है। ये तो चलता फिरता ही बेहोश है। तुमने जिन्नात देख लियो। एक घर में जिन्नात थे, किसी आमिल से नहीं निकल रहे थे, इनका 2 दिन बिस्तरा कर दिया, जिन्नात भाग गए। बोलिए तो हमारा ही बाप है यार। हमारे इधर कारी वसी में मस्जिदें बहुत वो कर रहे थे इधर आधर, वो 3000 रुपए दिखा के इनको ले गए, बोले आओ 3000 रुपए देता हूँ। खेत में पेड़ से बांध कर डाल दिया, जलसे के बाद दुआ के बाद खोल के लाए बेचारे ना। एक बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, सुनने की बात। गरीब इंसान है, दूसरी बात यह है शरीफ है, और दीनी बातों में लगा रहता है बंदा। कोई पता नहीं अल्लाह को कौन सी किसकी अदा पसंद है, और जलसों से ही चलते हैं। इनकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, सब बातें। और कोई तो कारोबार है नहीं इनका, ये सब है। इनसे बाद में मैं 2 शेर जरूर पढ़ाऊंगा। तुम हमें भी देते हो, सबको देते हो, इनको देते, सबको देते हो, शायरों को भी देते हो, मुकर्र देते हो। किसी गरीब का चूल्हा जल जाए तो बात ही अलग है। बचा के रखियो थोड़े बहुत इनके शेर के लिए। अच्छा ठीक है ना? हंस रहे हो क्या? हम लोग ना इनसे हंस ले, बड़ा शेर। अच्छा एक बात, नमाजी नमाज पढ़ता है। कभी कभी ना इसकी वजह से ये उल्टा काम कर दें, बस इतनी कमी है। कभी इसकी वजह से ये चरखी उल्टी चल गई तो ये भी उल्टे चल गए। बात मैटर चरखी का है। ये अगर सीधी चल रही तो बहुत बड़े आदमी, और जब उल्टी चली तो फिर इनसे बढ़िया कोई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? ये चरखी के ऊपर है। अब धूम है जमाने में, चलो बैठो बैठो। तुम तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे मुझे कभी देखा नहीं। धूम है जमाने में, कौन आने वाला है। धूम है जमाने में, कौन आने वाला है। हाशमी घराने में चांद आने वाला है। अरे खड़े हो गए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साईं क़िबला तुम्हें करंट ज्यादा लगा नहीं लगा? करंट बढ़ता लगा। एक जगह जलसे में क्या हुआ, मेरी तकरीर हो रही थी और जाड़े का मौसम था, पराल बिछा के कर लिया। एक बुजुर्ग बेचारे यहाँ बैठे थे सामने,
और ये खड़े होके जब इसने यहाँ नारा लगाया ना, ये सांस भूल गया। अब जब सांस भूला, ये चक्कर आया है तो बड़े मियाँ की गोद में गिरा। उधर बड़े मियाँ सांस भूल गए। अब मैं दोनों के लिए दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह कहीं मैं सांस ना भूल जाऊं। मैं समझा, सब समझे ये गए। अब जब ये बड़े मियाँ की गोद में गिरे थे, फिर समझे बड़े मियाँ गए, समझे। तो मैंने तकरीर तो छोड़ी और दुआ करना शुरू करी, तो दोनों वापस आए, ये भी और बड़े। तो इसलिए भाई साहब करंट अगर बढ़े तो हिसाब से कि सांस मत भूलियो। कहीं दिलशाद भाई के कांधे पर रखे रहो। क्या कह रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। हाशमी घराने में चांद आने वाला है, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने अच्छा, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला, नबी को पाला। अब इसकी पलट मारता हूं और तुम देखता हूं किसके नारा याद है। पलट सुनो पहले। हलीमा ने पाला ना, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए या रसूल अल्लाह। असल में ना हम लोग नामी इतने लंबे, सांस टूट जाए बीच में, और फिर ऊपर से हजरत, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, पीर तरीकत, सांस टूट गई, अभी नाम तो आया ही नहीं, समझे। मगर जवान बच्चा, ऐसे एक बात है, इनके नारे याद है। ये बेचारे से मेहमानदारी में हुए हैं, बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अपने शेर कह रहे तो कह रहे बोलो बोलो, और अब बेटे अब के चाय आए ना तो गरम गरम पहले ही नहीं पिलाई। मुझे उम्मीद है कि अब के मर्तबा में ऐसा नहीं है कि इनके नारे याद नहीं है, नारे याद हैं, मगर थोड़े शर्मा आ रहे हैं। चलो चलो तवज्जो मेरी तरफ, ठीक है। उन बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, तुम भी बुजुर्ग काय को, अभी तो जवान हो, पानी के हाथ की 3 रोटी खाने के लिए 3.5 बहुत गहरे गड्ढे। आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तुआम। तुम्हारी समझ में आई हो? कह रहे बेशक। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। 5 चीजें। नंबर 1 कम खाना इबादत। मैंने 3 बताई, कितनी बड़ी इबादत कर रहा है, 3.5 खा रहा है। अच्छा माशाल्लाह, चलो खुराक अच्छी है, मगर मैंने देख के सोच रहा हूँ जा खा रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए।
अच्छा तभी तो आका फरमाते पाक। अच्छा हजरत सलमान फारसी वाला रह गया, उसको पूरा करो है ना। हजरत सलमान फारसी गुलाम थे, उन्हें पता चला नबी सोने नबी प्यारे नबी पूरी दुनिया से निराले नबी आका आए हुए। एक दिन छुप के गए नहीं मिले, दूसरे दिन गए नहीं मिले, तीसरे दिन हजरत अली से मुलाकात हो गई। कहने लगे ओ भाई बड़े प्यारे लग रहे हो मुसलमानों, क्या तुमने नबी को देखा है? पूछ भी किस तरह हजरत अली से? बोले देखा। बोले जी देखा। बोले कैसे हैं? हजरत अली बोले ऐसे हैं कि उनकी तरह दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर कोई मिसाल हो तो मैं दिखाऊं, कोई उनकी तरह है ही नहीं। ये ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, सब कुछ उन्हीं के सदक़े में बना। तभी तो बरेली के इमाम बोले ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। उनकी तरह कोई है ही नहीं। का मैं दीदार करना चाहता हूँ, का सीधे चले जाओ, वो मस्जिद दिखाई दे रही है, छप्पर पड़ा, का जी पड़ा है, कहा एक लकड़ी का सुतून गड़ा है, उससे टेक लगा करके बैठ के अपने गुलामों को जो सबक दे रहे हैं वो आका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पहचानूंगा कैसे? का सबसे ज्यादा खूबसूरत जिनका चेहरा चांद की तरह हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि इस पे भी शायर ने पकड़ की है, चांद की तरह। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। तैयार हो जाइए। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। और चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने छुप करके नबी का दीदार कर लिया, और जैसे ही देखा ये आका है, कोई इनकी तरह हो ही नहीं सकता। तभी वो कह रहे थे जो मिले थे, क्या पता था वो हजरत अली मिले। छुप के दीदार कर लिया, दीदार करना था, कलमा पढ़ लिया। दूसरे दिन गए, पीछे जाके छुप के बैठ गए। कहां बैठ गए? छुप के पीछे। मेरे नबी ने फरमाया तालिया सलमान फारसी उदनु मिन्नी, आ जाओ। सलमान, सब लोग सलमान फारसी कौन है? कौन है? अरे ये तो मेरा ही नाम है। कह रहे या सलमान फारसी ताल इलैया, आ जाओ मेरे पास। कुम या सलमान फारसी, खड़े हो, आ जाओ। अब जा रहे हैं, बराबर में बैठ गए। बोले क्या हाल है? बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा तुमने नबी को देख के कलमा क्यों पढ़ लिया?
तो शायर जवाब देता, उनके जवाब की शायरी पढ़ दूं। अर्श पर लिखा देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मेरे दिल की सुनो, कह रहे आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। 100 सोनार की एक लोहार की। मेरे नबी बोले क्या हाल है, कलमा पढ़ लिया, रोने लगे, चले गए। दूसरे दिन फिर आज छुप के अपने मालिक से बैठ, हजरत अली को देखा, सहाबा को देखा, रोने लगे। नबी को पता चला गया, क्यों रो रहे हो, इधर आओ। क्या चाहते हो? कहा हुजूर ये सब लोग आजाद हैं, मैं गुलाम हूं, मैं आजाद तो नहीं हो सकता, मगर मैं ये चाहता हूं कि आजाद हो जाऊं तो मैं भी इन्हीं की तरह दीन का काम करूं। मेरे नबी ने कहा या सलमान ताल इलैया, मेरे पास आ जा। बिठा करके नबी ने दुआ फरमा दी और कहने लगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे। खुशी का मारे ठिकाना नहीं। अब चुपके से जा रहे थे। यहूदी जो था दरवाजे पर खड़ा था। सलमान कहां से आ रहे हो? अब चुप चुप चुप। चैन है ही नहीं उसमें, ये बेचैन की साइकिल है। तवज्जो ना। सलमान कहां से आ रहे हो? यहीं खड़े रहो, तुम्हारी सजा। मुझे पता चला तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुमने कलमा पढ़ लिया सलमान? कहा जी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, ईमान में। क्यों कलमा पढ़ा, क्या वजह? उन्होंने कहा आजाद होना चाहता हूं, आजाद होकर के दीन का काम करूंगा। बोले ये मोर मसूर की दाल, तुम तो गुलाम, तुम कैसे आजाद होगे? बोले नबी ने दुआ फरमा दी इंशाअल्लाह मैं आजाद होऊंगा, मेरा ईमान। नबी ने कह दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगा। बोले तुम्हारे नबी ने कहा ना? बोले जी। बोले मैं आजाद करूंगा तभी तो होगा तुम? जी तुम करोगे? बोले ठीक है करता हूं। अब वो मजा लेने लगा, थोड़ा करता हूं मगर मेरी शर्त है। क्या? अंदर गया और कुछ खजूरों की गुठरी उसने निकाल ली और निकालने के बाद खजूरें लाके दे दी। जाओ मेरी जमीन है उसमें इसको खजूरों को लगाओ और उन्हें पानी दो, सींचो। जब बड़े हो जाए पेड़, जब उन पे फल आ जाए, फल भी पक जाए तो तुम आजाद। उसने सोचा 15-20 साल में पेड़ होता है, फिर 5 साल में या 1-2 साल में खजूर आती। समझ रहे? और फिर तीसरी बात यह कि मैंने बीज तो निकाल ही लिया, होंगे क्या? मगर क्या पता था उधर नबी ने दुआ फरमा दी, वही रास्ता बन रहा है। और ये कहने लगा ना जिनको तुम नबी कहते हो, मोहम्मद कहते हो, सच्चा कहते हो, अच्छा कहते हो, उनसे भी उनके पास ले जाओ, जो तुम भी लगा लो। इधर बातचीत करते हो काफी देर को, उधर तहज्जुद का टाइम हो गया। हजरत सलमान फारसी मस्जिद में पहुंच गए, तहज्जुद का टाइम, नबी भी आ गए।
अब नबी ने नमाज पढ़ के दुआ नहीं की, सबके चेहरे को देखना शुरू किया। इधर आए तो एक सहाबी का चेहरा देखा, आगे बढ़ गए। दूसरे हजरत अली, उनका चेहरा देखा, आगे बढ़ गए। फिर और सहाबी का चेहरा देखा, आगे बढ़ गए। और का देखा हजरत सलमान फारसी का जब नंबर आया तो नबी रुक गए। अब आका बेटा मेरा चाचा, अब नबी सलमान फारसी को देखे, सलमान फारसी नबी को देखे, और तमाम सहाबा इन दोनों को देख रहे हैं। मामला क्या, माजरा क्या? हजरत सलमान फारसी ने देखा, फिर नीचे को नजरें कर ली, फिर देखा, फिर नीचे को नजरें, डरने लगे, कहने लगे, समझने लगे शायद मैं नया नया मुसलमान हूं, कोई गलती हो गई है। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, आका पाँव पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुराए, हजरत अली फरमाते दांतों से रोशनी फैली, मस्जिद में उजाला हो गया। जब मुस्कुराए, अब तमाम सहाबा में हजरत सलमान फारसी अपनी थोड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, जबकि बेइज्जती नबी फिर मुस्कुराए। आका क्या गलती हो गई बता दी। मेरे नबी ने फरमाया, कुम या सलमान, सलमान खड़े हो जाओ। काजी हुजूर, उससे हाँ पहले की बात बताऊं, उसने खजूरें रख ली हो। जब दूसरे दिन शाम में मगरिब के टाइम गया तो मेरे नबी ने फरमाया, सलमान तुम्हारी खजूरें कहाँ हैं? कहा आपको कैसे पता? बोले वो आका ही क्या जिसे पता ना हो। खजूरें लेकर के आओ। सलमान फारसी लाए, हजरत अली से कहा चलो खजूरें लगाते हैं। सलमान फारसी, अब मेरे नबी अपनी उंगली से ऐसे करके गड्ढा खोदते, उसमें जमीन में एक खजूर डाल देते, और सलमान फारसी से कहा, अली से कहा, इसको दबाते हुए चले आओ, जमीन इकसार करते हुए। सारी खजूरें लगा दी। मेरे नबी ने दुआ कर दी, तुम इधर चलो, हम इधर चले। अब जब ताज्जुद में पहुंचे, अभी पूरी रात नहीं है बल्कि आधी रात। अब कह रहे मेरे नबी मुस्कुरा करके कह रहे, सलमान जो रात बाग लगाया था वो पूरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका वो तो 25 साल में होता है। नबी बोले क्या करें, हो गया, तुम आजाद हो गए। हजरत सलमान फारसी दौड़ पड़े, नबी भी दौड़ पड़े, अली भी दौड़ पड़े, साहबा भी। देखा तो पूरे पेड़ हो गए, खजूरें भी आ गई। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने खुशी में यहाँ के बटन तोड़ लिए, बटन थे नहीं, कांटे वाटे तोड़ लिए, और तोड़ने के बाद उस यहूदी का दरवाजा खटखटा, उठ जा, देख मेरे नबी का कमाल, मैं आजाद हो गया। वो समझा ना कि ये पागल हो गया। कहने लगा, सलमान तुम्हारी हट गई है। का कैसे? का 15-20 साल 25 साल में बाग होता, पूरा फलता है, तुमने आधी रात में कर दिया। अरे पागल हो, मुझे सोने दो। नहीं, इतने में सारे मोहल्ले वाले उठ गए, सबसे बोला, देखो सलमान पागल हो गए, जरा चल के देखो बाग हो गए। उतने में हजरत अली भी आ गए। वो यहूदी कहने लगा, तुम तो दामाद पैगंबर हो, फातिह खैबर हो, जनाब हैदर हो, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, तुम झूठ नहीं बोलते, तुम बताओ बाग हो गया कि नहीं हुआ? मुस्कुरा करके बोले, तुम्हारा बाग पूरा हो गया। बोले अली ये कैसे मुमकिन है? कहा मेरे नबी अगर हाथ लगा दे सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। वो तो जमीन में लगाया, अगर नबी पत्थर पर रख देते तो पत्थर को भी पेड़ पैदा करना था। मेरे नबी ने लगाया, मेरे नबी ने। दौड़ पड़े सारे लोग, अरे हंगामा मच गया। जब जाकर के देखा तो बाग हो गया। ये चक्कर में करे अब तो ये आजाद हो गए, एक ही दो ही दिन में। उसने खजूर तोड़ी और तोड़ के जब खा के देखी उसमें गुठली नहीं, उसमें गुठली नहीं। कहने लगा, अरे ये खजूर बेकार है, क्या बात है?
कहा इसमें गुठरी तो है ही नहीं। नबी मुस्कुरा करके बोले अली से कह दो गुठरी तो तूने पहले ही घर में निकाल ली थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। गुठरी तो पहले ही निकाल ली थी, इन्हें कैसे पता चला राज की बात? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, और रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर। यहूदी कहने लगा तुम्हें कैसे पता चला? आला हजरत बोले बाद में बोले और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मैं गया ना तो मैंने तलाशा ढूंढा वो बाग कहाँ है, तो है सलमान फारसी के नाम से बाग है। मैं उस बाग में घूम के आया, मगर वो पेड़ नहीं है, अब नए पेड़ हैं उनकी जड़ों में से, या पता नहीं अल्लाह अल्लाह आलम, लेकिन नए हैं, लगाए हैं या उनकी जड़ों में सो गए वो तो मुझे मालूम नहीं, समझ रहे। मगर मैं देख के आया हूँ, तारीख में देखा मैंने सलमान फारसी का बाग। और बस वाले ले भी जाते खजूर की, जो लोग हज को गए हैं या उम्रे को जाते, पूरी मंडी बाग है ना, पूरी मंडी हर तरीके की खजूर मिलेगी, गुठरी वाली, बगैर गुठरी वाली, अजवा और सारी चीजें मंडी है वो वहीं पर, उसके पीछे को उधर को, समझ रहे वो बाग। यार ये मेरे आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत, वही नबी फरमाते, क्या फरमाते हैं? निकाह मेरी सुन्नत है। अब निकाह तो नबी की सुन्नत है, इसमें ढोल ताशे गाजे बाजे ये किसकी सुन्नत है? शैतान। इसलिए हमें नबी की सुन्नत को अपनाना है और बाकी तमाम चीजों को हमें छोड़ना, समझे। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो। शाहरुख शादी होने के बाद भी माँ बाप की इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। बहन भाइयों से अपने रिश्ते मजबूत रखियो और बीबी का भी हक अदा करियो। और जितने जिनकी शादी नहीं हुई वो अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हमें जहेज मुंह से नहीं मांगना, लड़की साफ सुथरी हो, मुंह से जहेज नहीं मांगना। वैसे चाहे कोई कार दे दे या मोटरसाइकिल दे दे, कुछ भी दे, समझ रहे मेरी बात, लेकिन मुंह से नहीं मांगना। तुम डीजे बजा सकते थे, कोई नाचने गाने का इंतजाम कर सकते थे, तो ये इतने ही नहीं होते। गांव का बुढ़े से बुढ़ा, बुढ़िया से बुढ़िया पोपली और सब यही होते। जगह नहीं मिलती, ठिकाना नहीं होता, मगर हमें वो नहीं चाहिए। कम हो लेकिन नबी के गुलाम। गम हो या खुशी हो, हम अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं। आला हजरत ने यही तो कहा, उनके निसार कोई अच्छा सुभान अल्लाह भी बेचारे स्टेज वाली बोलेंगे। अच्छा आप भी बोलोगे? अच्छा तो ठीक है, देखता हूं मैं।
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे साथ में पढ़ेंगे सबके आदे। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला। अब सब नात पढ़ोगे ना तो सवाब मिलेगा। तुम लोग इतना शर्मा रहा, अगर औरतों को गीत गाने दे दिए ना, ढोल पाट डाल दिए तुम्हें बढ़िया लग रही है। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अच्छा, ये शेर कई मौकों पे है। एक मौका तो ये कि जब हजरत हलीमा ने नबी को अपनी ऊंटनी पे बिठा लिया, 8 या 9 दिन के थे। कितने दिन के थे? 8 या 9 दिन के थे। नबी जब हलीमा की ऊंटनी पर, हलीमा की गोद में तो जा रहे हैं, मक्के की जिस गली से गुजर रहे हैं खुशबू फैल रही है। औरतें कहने पर मजबूर हो गई, हलीमा तुमने कौन सी खुशबू खरीद ली है? हलीमा कौन सी खुशबू खरीद ली? तुम्हारी ऊँटनी जिधर से निकलती है कूचे बसा दिए। बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिख दिया, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा, जिस उनकी महक ने खुशबू, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।